नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छे होंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए हम लोग आज एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.4 के न्यूमेरिकलों का सलूशन करेंगे। 6.4, ठीक है। चलिए देखा जाए प्रश्नावली 6.4। ठीक है। तो प्रश्नावली 6.4 का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। पहला नंबर प्रश्न, ठीक है, कि रूट सन्निकट मान ज्ञान निम्न अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 3 स्थान तक निकालना है। दशमलव के कितने स्थान तक? 3 स्थान तक। तो चलिए, जैसे 25 पहला प्रश्न है 25.3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और ये लिखा गया है 25.3। इसको 25 प्लस 0.3 लिखें तो x बराबर हो जाएगा 25 और डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.3। क्लियर है? अब देखिए, हमें ये पता है कि y बराबर यानी fx बराबर जो fx है या y है वो तो अंडर रूट x की तरह है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये dy बाई dx निकाल लें, dy बाई dx। तो dy बाई dx हो जाएगा 1/2 रूट x। अच्छा, 1/2 रूट x, तो x का मतलब 25, 25 का वर्गमूल, तो 2 गुणे 5, 5 दूना के 10, ठीक है। देखिए 2 गुणे 5 तो 5 दूना के 10, तो नीचे हो गया dy बाई dx आ गया, dy बाई dx तो आ गया। अब हम डेल्टा y निकाल लें तो डेल्टा y बराबर dy बाई dx और इंटू डेल्टा x से यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा ये 1/10 गुणे 0.3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0.03, जब भाग देंगे तो 0.03, तो डेल्टा y तो आ गया। जब डेल्टा y आ गया तो हमें पता है चूंकि डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो हम इसमें रख दें तो डेल्टा y का मान है 0.03 और इसका मान तो है क्या 25.3 और माइनस इसका हो जाएगा अंडर रूट क्या 25 का 5 हो जाएगा तो इधर आएगा, तो ये 25.3 बराबर हो जाएगा 5 इधर आएगा तो प्लस 5 और प्लस 0.03 तो 5.03। सॉल्व कर लीजिए, यही इसका सन्निकट वैल्यू है। तेजी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए दूसरा नंबर हम देखेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर लिख रहा है कि रूट 49.5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी ठीक उसी तरह है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर लिखा गया है 49.5, यानी यहाँ पर x बराबर 49 है और ये डेल्टा x बराबर लिखेंगे 0.5, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 49 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 हो गया। अब y बराबर रूट x है, फलन माना। अब यहाँ पर dy बाई dx निकालेंगे तो 1/2 रूट x आएगा। अब 1/2 रूट x, तो यहाँ पर 49, x का मान 49, तो 1/2 गुणे 7 यानी 1/14 dy बाई dx तो आ गया, ठीक है।
इसलिए डेल्टा वाई निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स, तो ये मान रख दिया जाए तो dy बाई डी एक्स यानी 1/14 गुणे यहाँ 0.5। अब 0.5 में 14 से भाग दे दें, क्यों? तो 14 से भाग देंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पॉइंट वाले लगा दें फिर 5, तो जाएगा नहीं। 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10 से नीचे भी गुणा कर दें, 10 से ऊपर भी गुणा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा 5/140, 5/140। चलिए अब भाग देते हैं तो दशमलव जाएगा 0, फिर 0 बढ़ाएंगे तो भाग देंगे 500, तो ये हो जाएगा 14 3 42, 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 420, कितना बचेगा 80, ठीक है। तो 800 हो जाएगा, तो 14 5 70, 5 बार जाएगा तो छोड़ देते हैं। डेल्टा वाई का मान 0.035 हो गया, इसलिए अब हमें पता है कि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा वाई का मान 0.035 और इसका मान है √49.5 माइनस ये √49, इसका मतलब ये 7 हो जाएगा, तो इधर 49.5 बराबर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 प्लस 0.035 यानी 7.035, यही आंसर है। कर लीजिए। ठीक इसी तरह तीसरा नंबर है √0.6 है, √0.6। देखिए 0.6 को हम लिखेंगे कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की तरह है, ठीक है। तो ये लिख दें √1 माइनस 0.4, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 1 है, डेल्टा x बराबर -0.4 है। अब देखिए तो y बराबर, अब पुनः इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है, कि y बराबर √x फलन है, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 √x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √1, 1/2 यानी 0.50, तो dy बाई डी एक्स हो गया। इसलिए डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 1.5 और डेल्टा x का मान है -0.4, गुणा कर दें तो 5 चौके 20, तो -0.20, ये तो डेल्टा y आ गया। जब डेल्टा y आ गया तो अब हम लिखेंगे कि डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमेशा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 0.2 माइनस 0 और यहाँ पर लिख दें √0.6 और माइनस यहाँ पर 1 या √1, तो 1 हो जाएगा, तो 0.6 का मान हो जाएगा ये 1 माइनस 0.20। इसका मतलब ये कि 1 में से 0.2 निकाल दिया जाए तो 0.80, तो सॉल्व कर लीजिए 0.6 का। हो गया। चौथा नंबर देखेंगे, चलिए चौथा देखा जाए। चौथा नंबर देखिए तो 0.009 टू द पावर 1/3 ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे
0.009 ये लिख लगा लिए। हटा दें। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये y बराबर x पर 1/3 की तरह है, ठीक है। यहाँ पर x प्लस डेल्टा x बराबर लिखा गया है क्या, 0.009 टू द पावर 1/3। हम इसको लिख दें 0.008 प्लस 0.001 पर 1/3। इसमें x के स्थान पर 0.008 है और डेल्टा x के स्थान पर 0.001 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है चूंकि कि y बराबर x पर 1/3, इसलिए dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dx 1/3 और x पर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 x पर माइनस 2/3 यानी 1/3 और नीचे x पर 2/3 होगा, ठीक है। अब मान रख दें तो 1/3 ये 0.008 टू द पावर 2/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करें, 3 गुणे ये 0.2 पर q गुणे 2/3 कर दें, 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 1/3 इंटू ये 2 का स्क्वायर है ना 0.2 का, तो 4 यानी 0.04। इसका मतलब ये है कि 1/4 3 12 0.12 ऐसे। अब अगर हम इसको भाग दें, ठीक है, ये dy बाई dx है, क्या है dy बाई dx, तो डेल्टा y बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ये आ गया क्या 1/0.12 इंटू डेल्टा x का 0.001, ठीक है। अब 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 120, ठीक है। अब 120 से भाग दें तो 0.0, फिर 0 बढ़ेगा 0, फिर 0 बढ़ेगा 0, 12/96 तो 960 हो गया। फिर 0 हो जाएगा तो 40, 4 हो जाएगा, 12 36, तो ये डेल्टा y तो आ गया। इसलिए डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स से। अब यहाँ पर 0.0083 और यहाँ लिख दें तो 0.009 टू द पावर 1/3 माइनस इसको लिख दें 0.008 टू द पावर 1/3, ये तो 0.2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 0.2। तो चलिए अब ये 0.2 का Q है तो 0.2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इधर, तो 0.2 यानी 0.009 टू द पावर 1/3 बराबर 0.2 प्लस 0.0083, इसका मतलब 0.2083। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये था चौथा नंबर। पांचवा नंबर देखा जाए, पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है 0.999 टू द पावर 10। चलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर ये लिखा है 0.999 टू द पावर 1/10, या इसी को हम लिख दें तो 1 माइनस 0.001, ठीक है, टू द पावर 1/10।
तो इसमें x बराबर 1 और डेल्टा x बराबर 0.001। ठीक है। अब देखिए कि y का मान जो है, अर्थात अब माना फलन y बराबर x⁻1/10 की तरह है। ठीक है। तो dy बाई dx बराबर 1/10 और x पर 1/10 माइनस 1/10 और x पर माइनस 9/10 यानी 9/10 नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब मान रख दें तो ये 10 और x का मान 1, तो 1 टू द पावर 9/10 यानी 1 ही रह जाएगा, तो 1/10, 1/10 का मान 0.1 यानी dy बाई dx तो आपने निकाल लिया 0.1 है। अब डेल्टा y बाई डेल्टा x अगर निकालेंगे तो हम यहाँ पर, ठीक है, तो ये dy बाई dx बराबर है 0.1 लिख दें, और ये डेल्टा x का मान है, तो डेल्टा x का मान यहाँ लिखा गया है 0.001, तो गुणा करेंगे तो ये 0.0001 हो जाएगा। ये डेल्टा y का मान आ गया। जब डेल्टा y आ गया, इसलिए डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx से, तो यहाँ पर 0.0001 इसका मान है 0.999 टू दी पावर 1/10 और माइनस इसका मान हो जाएगा 1 टू दी पावर 1/10, तो ये तो 1 ही आएगा, इधर आ जाए तो 0.999। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये माइनस है ना, सॉरी, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा। ठीक है। तो इस पर 1/10 बराबर हो जाएगा क्या, ये इधर आएगा तो 1 माइनस 0.0001, तो ये हो जाएगा क्या, 10 में से 9 जाएगा, 9 9 9 9। सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए, पहले का छठा। पहले का छठा नंबर देखिए, पहले का छठवां नंबर 15 टू द पावर 1/4 यानी fx प्लस डेल्टा x बराबर 15 टू द पावर 1/4, या इसको लिख दें 16 माइनस 1 टू द पावर 1/4। तो x के जगह पर 16 है, डेल्टा x के स्थान पर -1 है। ठीक है। तो अब y बराबर x टू द पावर 1/4 की तरह है, इसलिए dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 x पर 1/4 माइनस 1, तो माइनस 3/4 यानी 1/4 और x पर हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पर 1/4 और x का मान है कितना, 16, तो 16 पर 3/4, इसका मतलब 1/4 और ये 16 पर 3/4 है, तो 2 पर कई घात, 4 घात, और इस पर 3/4, 4 4 कट जाएगा 8, यानी 1/8 चौके 32 आएगा। तो ये dy बाई dx तो आ गया। ठीक है। इसलिए डेल्टा y बराबर लिखेंगे dy बाई dx इंटू डेल्टा x, तो यहाँ पर तो इसका मान है 32 और गुणे -1, तो -1/32 भाग दे दें तो पॉइंट बढ़ेगा, तो 0 0 बढ़ेगा तो 0 100, तो कै बार जाएगा, 3 बार, तो कितना हो जाएगा 96, 4 बचेगा 40, 1 बार जाएगा, छोड़ दीजिए, डेल्टा y आ गया इतना। इसलिए अब डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx से, तो यहाँ पर -0.031 बराबर यहाँ पे है कितना, 15 टू द पावर 1/4
माइनस ये हो जाएगा 16⁴ ये तो 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो 15⁴ बराबर हो जाएगा 2 और माइनस ये 0.031, इसका मतलब 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 1.969। सॉल्व कर लीजिए इसका मान। ये था छठवां। सातवां देखिए, हटा दे, हो गया। जैसे 15 है 1/4 है, 2 पर 4 घात 16 होता है, इसीलिए हमने 16 किया। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसके करीब है कि बाहर आ जाए, तभी हम मान पाएंगे कि x क्या है और डेल्टा x क्या है। ठीक है, पीछे हमने काफी सॉल्व किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां नंबर देखिए, लिखा गया है कि 26⁻⁴। तो देखिए अब यहाँ 26 है तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27 के करीब है। तो हम यहाँ पर लिख दें कि x प्लस डेल्टा x बराबर 26⁻⁴, या इसी को लिख दें 27 माइनस 1⁻⁴। तो x बराबर 27 और डेल्टा x बराबर -1। चूंकि अब माना y बराबर x⁴ है, इसलिए dy/dx तुरंत हम लिखेंगे तो 1/3 x पर 1/3 -1, यानी 1/3 x पर 2/3 नीचे हो जाएगा। अब देखिए 1/3 x का मतलब 27, 27 का मतलब है 27 लिख दें यहाँ पर, और इस पर 2/3, तो 3 यहाँ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 ही रह जाएगा, नीचे तो 27 ही रह जाएगा। dy/dx समझ में आ रहा है ना, ये 3 है, 27 को लिखेंगे क्या 3 पर 3 घात और इस पर 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 3 27 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा y निकालेंगे। तो डेल्टा y निकालने के लिए आपको डेल्टा y, तो डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा y बराबर dy/dx, dy/dx का मान 1/27 है। क्या है 1/27, तो 1/27 गुणे डेल्टा x का मान -1, तो -1/27। ठीक है, दशमलव जाएगा, माइनस दशमलव जाएगा तो 0, फिर 0 बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 7 21, 3 दूना के 6 और 2 8 81, तो कितना बचा 19, 190 हो जाएगा। क्यों 190 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 7 7 8 7 56, 8 दूना के 16, 5 7 बार, 7 7 49, 7 दूना के 14, तो 7 बार जाएगा। तो लिख देते हैं, तो डेल्टा y बराबर इतना हो गया। ठीक है, इसलिए डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx से मान रख दें -0.037 बराबर, ये हो जाएगा 26⁻⁴ माइनस ये 27⁻⁴, तो इधर आएगा तो 3 हो जाएगा ये, तो 26⁻⁴ बराबर 3 माइनस 0.037, तो ये 3 में 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ 9, यहाँ 2, 2.963। सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा, बोलिए। चलिए, ये था सातवां। आठवां देखिए, आठवां देखिए, 255⁴ ये लगाया जा चुका है, फिर भी यहाँ पर हम लगा रहे हैं x प्लस डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 255⁴। इसको हम लिख सकते हैं 256 और -1 और 1/4, तो इसमें x के स्थान पर 256 है
और डेल्टा एक्स के स्थान पर -1। इसलिए अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि y बराबर x⁴ की तरह है, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स 1/4 और x पर 1/4 -1 3/4, तो 1/4 x पर 3/4 नीचे, तो यहाँ पर 1/4 x की जगह पर 256 और इस पर 3/4, 256 का मतलब 4 पर 4 घात, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 4 पे 4 घात गुणे 3/4, तो 4 4 कट जाएगा, 4 पर 3 गुणे 4, तो ये 256 ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो 256 हो गया। dy बाई डी एक्स आ गया 200 कितना 1/256, इसलिए डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा x, तो ये 1/256 गुणे -1, तो -1/256, तो भाग देंगे। ठीक है, तो पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ 0 होगा, फिर 0 बढ़ेगा, 0 होगा, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 1000 हो जाएगा। कई बार जाएगा 250 है, तो 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, आगे 8 बार और जा सकता है, तो ये डेल्टा y का मान हो गया। तो इसलिए चूंकि डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स, तो ये लिखेंगे क्या कि यहाँ -0.0038 है, तो ये हो जाएगा कि 255 टू द पावर 1/4 और माइनस ये 256 टू द पावर 1/4, तो ये तो 4 हो जाएगा, इधर आ जाए, तो 255 टू द पावर 1/4 बराबर 4 -0.0038। अब भाग घटा दें तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ 9 9 3 3.9962। सॉल्व कर लीजिए इसे भी। ये था 8 नंबर। हो गया। नौ नंबर देखा जाए तो लिखा है 82 टू द पावर 1/4, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर 82 टू द पावर 1/4, इसको लिखेंगे 81 प्लस 1 टू द पावर 1/4, यही तो लिखेंगे। अब देखिए अर्थात y बराबर x टू द पावर 1/4, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/4, x पर 3/4 माइनस होगा, तो 1/4 और यहाँ x पर 3/4 नीचे होगा 1/4, इसका मान हो जाएगा x के जगह पर कितना है 81 टू द पावर 3/4, यानी 81 को 3 पर 4 घात लिखेंगे, तो ये तो हो जाएगा 4 गुणे 3 पर 4 घात, तो गुणे 3/4 से 4 कट गया तो 27, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 27, तो 1/4 7 28, 4 दूना के 8 2 10 108 हो गया। तो dy बाई डी एक्स का मान तो 108 1/, अब डेल्टा x तो +1 है, इसलिए डेल्टा y बराबर dy अपान डी एक्स गुणे डेल्टा x, तो ये 1/108 गुणे 1, तो 1 में 108 का भाग दे दें तो पॉइंट बढ़ेगा 0 होगा, 0 बढ़ेगा 0 होगा, फिर 0 बढ़ेगा तो 0 1000 हो गया। तो 9 बार ले जाएंगे, क्यों 9 बार जाएगा, 9 8 72, 972 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 280 72 8 28 बचेगा, क्यों 28 यानी 280, 280 2 बार जाएगा, तो डेल्टा y तो आ गया इतना, इसलिए डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स से, तो यहाँ पर 0.0092 बराबर ये लिख देते हैं 82 टू द पावर 1/4 माइनस 81 टू द पावर 1/4, तो 3 हो गया, तो 82 टू द पावर 1/4 बराबर 3 + 0.0092 यानी 3
0.009 सॉल्व करिए। ये 9 नंबर था। हो गया। सॉल्व कर लिए। चलिए 10 नंबर देखा जाए। दस नंबर देखते हैं। लिखा है 401 टू द पावर 1/4, तो 2 होना चाहिए 1/2। अब इसका हमें ज्ञात करना है, तो चलिए लिखा है x प्लस डेल्टा x बराबर 401 टू द पावर 1/2। इसको हम लिखेंगे 400 प्लस 1 टू द पावर 1/2। तो x के बराबर 400 है और डेल्टा x के स्थान पर 1। इसलिए y बराबर हम ये देख रहे हैं कि √x यानी x टू द पावर 1/2 के रूप में है। तो dy बाई dx निकालेंगे तो ये dy बाई dx आएगा 1/2 √x, ये आएगा। अब इसमें रख दें 1/2 √x का मान 400, तो ये 1/40 हो जाएगा। तो dy बाई dx तो आ गया 1/40। अब डेल्टा y बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा x, तो 1/40 और गुणे डेल्टा x का मान 1, तो 1/40 है। पॉइंट बढ़ेगा 0, 0 बढ़ेगा 0, 2 बार जाएगा तो 80, 20, 100, 5। अभी डेल्टा y हो गया। चूंकि हमें पता है कि डेल्टा y बराबर f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). तो अब यहाँ पर ये 0.025 है और इसका मान है 401 टू द पावर 1/2 और इसका मान हो जाएगा 400 √400। ये तो 20 हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। तो 401 टू द पावर 1/2 बराबर 20 प्लस 0.025 बराबर 20.025। लगा लीजिएगा जल्दी से इसे, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखा जाए तो 0.0037। चलिए देखा जाए 0.0037, ठीक है। तो 0.0037 है, तो ये 0.0037 टू द पावर 1/2। तो ये देखेंगे कि f(x) ये है 11, f(x) प्लस डेल्टा x, तो यहाँ 0.0037 टू द पावर 1/2। तो हम इसको लिखेंगे 0.0036 प्लस 0.0001, ठीक है, 1/2। इसमें x के स्थान पर कितना है, तो x बराबर है 0.0036 और डेल्टा x क्या है 0.001 है। अब हमें तो ये पता है ये, तो अब इसी में रख देते हैं। क्यों, यहाँ पर रख दे 1/2 अंडर रूट पॉइंट, जो ये है ये 0.06 का स्क्वायर है और इस पर 1/2, तो ये बाहर आ जाएगा 0.06 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 गुणे 0.06, 6 गुना के 12, तो 1/0.12 हो जाएगा, ठीक है। dy बाई dx आ गया। अब देखिए dy बाई dx आ गया, तो डेल्टा y बराबर हम ये फार्मूला लिख दें, डेल्टा y बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा x, यही तो होगा। अब यहाँ पर dy बाई dx 1/0.12 और गुणे डेल्टा x 1.0001, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम 1, 2, 3, 4
10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1/1200 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेल्टा वाई है, पॉइंट जाएगा 0 फिर 0 तो 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, 10,000। अब 12 8 96 तो 8 बार जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 8 बार तो फिर 4 बचेगा, 36 हो जाएगा, 12 3 8 3 हो जाएगा। अब देखेंगे डेल्टा वाई का मान आ गया, इसलिए डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर 0.00083 और ये हो गया क्या, तो ये तो पता ही है कि 0.0037 टू द पावर 1/2 है और ये 0.0036 टू द पावर 1/2, तो ये तो 0.06 हो गया। तो 0.0037 टू द पावर 1/2 बराबर 0.06 और प्लस ये 0.00083, तो ये हो जाएगा क्या, जोड़ेंगे तो 0.06083 सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए हटाते। अब देखिए दिया गया है 12 नंबर 26.57 टू द पावर 1/3। देखिए इसको हम लिखेंगे यानी x प्लस डेल्टा x बराबर 26.57 टू द पावर 1/3। इसको लिखेंगे 27 और माइनस, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 0.43, ठीक है, टू द पावर 1/3। तो इसमें x बराबर है 27 और डेल्टा x बराबर है -0.43। क्लियर। अब चलिए, तो जब ये पता हो गया तो हम यहाँ पर चूंकि y बराबर x टू द पावर 1/3 के रूप का है ये फलन, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा ये 1/3 और x टू द पावर 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 और x की जगह पर लिखेंगे 27 टू द पावर 2/3। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 के लिए 27 यानी 1/27 आएगा। dy बाई dx x का मान रख ही दिया गया। अब डेल्टा y बराबर तो dy बाई dx इंटू डेल्टा x, तो मान रख दे यहाँ पर डेल्टा y बराबर 1/27 गुणे -0.43। अब देखिए 43 में भाग देते हैं 27 से, तो -0.43/27, तो डेल्टा y का मान निकल जाएगा। जरा जल्दी से दीजिए भाग और निकालिए कितना आया। देखिए भाग दें, चलिए देते हैं। तो पहले आप जो है 100 से ऊपर नीचे गुणा करके पॉइंट को हटा दीजिए, तो ये 43/2700 हो जाएगा। अब देखिए माइनस पॉइंट लगाएंगे 0 जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 0 जाएगा, एक बार जाएगा 2700, घटा दीजिए तो 0 0 3, 13 में से 7 जाएगा 6, 1600। अब ये एक और बढ़ेगा 0 तो हो जाएगा कितना 16,000। अब 2700 है, 7 बार जाएगा 7 49 7 14, 7 बार नहीं जाएगा 6 बार जाएगा, 6 7 42 और 6 दूना के 12 4 16। क्यों, 6 7 42 टू और 6 गुना के 12 4 16, 16,200। तो भी यहाँ पर तो 16,000 है और 16,200 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 6 बार नहीं जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, तो छोड़ दीजिए। तो
तो डेल्टा वाई बराबर, तो अब चूंकि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, अब देखिए ये हो गया 0.015 बराबर, ये तो हो गया कितना 26.57 टू द पावर 1/3, और ये 27 टू द पावर 1/3, तो 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो 26.57 टू द पावर 1/3 बराबर हो जाएगा 27 है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 0.015, अब 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 0 जाएगा 9, और ये जाएगा 2.985। सॉल्व कर लीजिए, ये था 12 नंबर। हो गया, चलिए 12 के बाद 13 नंबर दिया गया है 81.5 टू द पावर 1/4। अब यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर 81.5 टू द पावर 1/4, या इसको लिखें 81 प्लस 0.5 टू द पावर 1/4, तो x बराबर है 81 और डेल्टा x बराबर है 0.5, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखेंगे क्या कि y बराबर यहाँ पर ये किस रूप का है, x टू द पावर 1/4 का है, तो यहाँ लिख दें x टू द पावर 1/4, तो dy बाई dx हम ज्ञात करेंगे, तो ये 1/4 आ जाएगा, और x टू द पावर 3/4 आएगा, ठीक है, कर लेंगे ना, dy बाई dx तो निकल जाएगा ना। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 1/4, और x की वैल्यू 81 टू द पावर 3/4, तो 3 पर 4 घात, तो 4 4 कट जाएगा, 3 पर 3 घात 27, तो 4 गुणे 3 पर 3 घात का मान 27, तो 1/4 7 28, 4 दूना के 8, 2 10, 108, तो ये तो dy बाई dx आ गया। अब डेल्टा y निकालेंगे, तो ये dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, तो 0.5/108, अब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है, तो 5/1080 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि 5 से कट जाएगा, ये ऊपर 1, 5 दूना के 10, 5 कम 5, 5 छके 30, 216 डेल्टा वाई, तो अब भाग दे तो पॉइंट बढ़ेगा 0 होगा, 0 बढ़ेगा 0 होगा, 0 बढ़ेगा 0 होगा, ठीक है। 216 है तो 16 छके 96, अगर 7 बढ़ जाएगा तो 7 गुना के 1400 हो जाएगा, क्यों 6 गुना के 1200, 5 गुना के 10 4, 16 चौके 64, तो 864, 4 बढ़ जाएगा तो 864 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 1 136, 8 0 1360, तो कै बार जाएगा, 2 बार अगर ले जाएंगे तो 6 बार ले जाएंगे तो 16 छके 96, तो 1296, तो 6 बार जाएगा, इसका मतलब है 0.0046। अब तो ये 0.0046 हो गया, डेल्टा वाई आ गया, इसलिए डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स है, तो यहाँ पर मान रख दें, ये 0.0046 और इसका मान है 81.5 टू द पावर 1/4 माइनस ये 81 पर 1/4, क्योंकि x का मान कितना है 81 है। अब यहाँ पर हम इसका मान निकाल लें तो 81.5 टू द पावर 1/4 बराबर ये आ जाएगा इधर, तो ये 3 आएगा ना, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो 3 प्लस 0.0046, ठीक है, तो ये जोड़ दे तो 3.0046, यही हो गया क्या आंसर। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे।
फलन इसी तरह बनाया जाता है, याद रखिएगा। हटा दिया जाए। चलिए 14 नंबर देख लिया जाए। 14 तो देखिए दिया गया है 3.968 टू द पावर 3/2। चलिए तो ये है x प्लस डेल्टा x बराबर 3.968 टू द पावर 3/2। इसको लिख दें 4 माइनस 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0। ये ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर क्या है 4 और डेल्टा x बराबर है -0.032। ठीक है। अब y का जो फलन है वो किस रूप का है, तो x टू द पावर 3/2 का है। ठीक है, इसलिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और x टू द पावर 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 3/2 और x पर 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम मान रख दें 3/2 और इसका मान हो जाएगा तो 4 पर 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा। dy बाई dx बराबर आ गया कितना 3, तो ये तो dy बाई dx आ गया। तो डेल्टा y बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा x, तो dy बाई dx हो गया 3 और डेल्टा x का मान हो गया -0.032। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा y का मान आया वो कितना आ गया, तो डेल्टा y का मान जो आ गया वो आ गया माइनस पॉइंट, यहाँ 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, तो -0.0996। अब चूंकि डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो अब ये मान रख दे -0.096 बराबर ये, और इसका मान है क्या, तो 3.968 टू द पावर 3/2 और यहाँ पर fx, तो fx का मान है 4 टू द पावर 3/2, तो ये 2 पर 3 घात 8 हो जाएगा। क्यों, ये तो 4 है, 4 का वर्गमूल 2, 2 पर 3 घात तो 8, तो ये 8 हो गया, 8 इधर आ जाएगा। तो 3.968 टू द पावर 3/2 बराबर हो जाएगा 8 -0.096, घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ 7.904, यही सन्निकट वैल्यू है, ज्ञात कर लीजिए इसको भी। ये 14 नंबर है। हो गया, कर लेंगे ना। अब चलिए 15 नंबर लास्ट सॉल्व कर लिया जाए। 15 नंबर तो ये है क्या, 32.15 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो चलिए ये तो दिया है x प्लस डेल्टा x बराबर 32.15 टू द पावर 1/5। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख दें 32 प्लस 0.15 टू द पावर 1/5। तो x बराबर कितना है, 32 है, डेल्टा x बराबर कितना है, तो 0.15 है। ठीक है, अब यहाँ पर y के स्थान पर क्या है, तो y बराबर है x की पावर 1/5, इसलिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 1/5 और x की पावर 1/5 -1, तो -4/5 यानी 1/5 और नीचे हो जाएगा x टू द पावर 4/5। ठीक है, मान रख दें 5 और ये हो जाएगा x के जगह पर 32 टू द पावर 4/5, तो 2 पर 5 घात, तो 2 पर 5 घात से 5 घात कट जाएगा, 2 पर 4 घात, 2 पर 4 घात का मान कितना हो जाएगा 4 पावर का 16, तो 16 5 80, तो ये हो गया dy बाई dx। ठीक है, इतना तो आ गया। अब डेल्टा y निकाल लेते हैं, तो डेल्टा y बराबर dy बाई dx
इंटू डेल्टा एक्स, 1/80, डेल्टा एक्स का 1.15, यानी अगर हम 100 से गुणा कर दें 5 से तो ये 16 हो जाएगा ना, और ये 5 यही 15, तो 0.3 हो गया। क्यों 0.3? अगर हम 100 से गुणा कर देते यहाँ पर तो ये 15 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 800 हो जाता है, यही तो होता है। तो अगर हम 15 5 से काटे, 5 यही 15 और ये 16, तो ये 1600 हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो 3 ये 1600 हो गया, भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 0 बढ़ाएंगे 0, ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये 0, 3000, तो 16 कम 16, तो बचेगा कितना 1400, फिर 14000 हो जाएगा। 14000 में 16 का भाग दें तो 16 9 8 बढ़ जाएगा। छोड़ दीजिए, डेल्टा वाई बराबर आ गया 0.0018, इसलिए डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स से रख दीजिए, तो 0.0018 बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या 32.15 टू दी पावर 1/5 माइनस ये हो जाएगा 32 टू दी पावर 1/5, तो 32 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो प्लस, यानी 32 टू दी पावर 32.15 टू दी पावर 1/5 बराबर 2 प्लस 0.0018, यानी 2.0018, 0.009 भी लिख सकते हैं। इस तरह आज हमने आप सभी लोगों को प्रश्न नंबर 1 के प्रत्येक पार्ट, 15 पार्ट थे, एक एक करके हमने सॉल्यूशन किया। ठीक है, उम्मीद है कि इतना सॉल्व करने में तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। कल प्रश्न नंबर 2 से लेकर आगे तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम करेंगे, एक एक प्रश्नों का, जैसे आज किया गया। कोई छोड़ना तो है नहीं, तो इसको एक्सरसाइज खूब करिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्यों? तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहीं भी अपनी लाइफ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इन्हीं सभी का इस्तेमाल कर लोग जो है धुरंधर बन जाते हैं। मैथ के जो कंपटीशन में जाने पहचाने अध्यापक कहलाते हैं, इन्हीं सभी का इस्तेमाल करके शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं। तो यही सब तो ट्रिक है, परंतु इस ट्रिक का ध्यान जब कोई देगा तब ट्रिक बन पाता है, नहीं तो ट्रिक बन पाता नहीं है। आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे लोग जो है ट्रिक बनाते हैं। वो जो ट्रिक बनाते हैं ऐसा नहीं है कि वो अपने से कोई ढूंढ लिए और बना दिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से ढूंढते हैं और ट्रिक बनाते हैं। बाकी सभी सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो, इन्हीं के माध्यम से हम लोग ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक बनाकर किसी भी प्रश्न का आसानी से सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। हम उम्मीद रखेंगे कि आप अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे और इसे खूब शेयर करेंगे जितना अधिक से अधिक हो सके। आप जानते हैं कि 11th की क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, और 11th में इस समय भारी छूट आपके लिए मिल रहा है कि हाफ फीस, आधा फीस कर दिया गया है। जहाँ 600 रुपये पर मंथ होना चाहिए, वहाँ 300 रुपये पर मंथ 2 सब्जेक्ट का। अब तो केमिस्ट्री का भी क्लास चलेगी, केमिस्ट्री के सर आ गए हैं, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अब उनका भी क्लास चलने वाला है आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो जल्दी ही केमिस्ट्री का भी क्लास चालू हो जाएगा। तो आप और लोगों से बता दीजिए, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों चीजें अब आपको एक ही जगह मिल जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, और समाप्त भी होगा कम खर्च में। घर बैठे आसानी से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर का, अपने परिवार का, अपने बूढ़े बुजुर्ग जो भी घर में सदस्य हैं उनका ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, और साथ में आप अपनी पढ़ाई न छोड़िए, पढ़ते भी रहिए। ठीक है, तो कल मिला जाएगा तो इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।